हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो हमेशा ध्यान रखना लौ पार्श्विक व्यंजन है। काव्यकृति आवाज़ भी एक जगह है, यह है हमारा मंगलेश डबराल की रचना है। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है, तो ध्यान रखना खसपजिया जो है कुमाऊं की उपबोली है। महादेव वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेव वर्मा की रचना श्रृंखला की कड़ियाँ भी है, अतीत के चलचित्र भी है, स्मृति की रेखा भी है। साहित्य का श्रेय प्रेय नहीं है, यह जैनेन्द्र कुमार की रचना है। संयुक्त व्यंजन ज्ञ की रचना है, तो जो ज्ञ है वो अक्षत र ज्ञ और स्र ये हमेशा दो वर्णों से मिलकर बना है, ये संयुक्त व्यंजन है। तो जो ज्ञ है ज प्लस यों से मिलकर बना हुआ है। संयुक्त स्वर है तो ए, अब हमारे सामने जो ए है एक संयुक्त स्वर है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, तो जैसे संस्कृत है, हिंदी है, वैसे ही मराठी भी देवनागरी लिपि के लिखी जाने वाली भाषा है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश भी है, मयंक भी है, सोम भी है, लेकिन अर्क नहीं है। अनुवीक्षण में एक संधि है, तो अनुवीक्षण में यण संधि होती है। हमेशा ध्यान रखना व और य से पहले अगर आधा वर्ण आता है ना, तो आप थोड़ा तुक्का भी लगा दीजिएगा यण संधि के। ध्यान रखना अनु प्लस इक्षण। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं होती? देखो सरकारी पत्र में परिपत्र भी आता है, अधिसूचना भी आता है, अनुस्मारक भी आता है, लेकिन सूची पत्र नहीं आता है। सूची पत्र नहीं आता है सरकारी पत्र के अंतर्गत। इनमें से जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो जो देखिए जो रेडियो होता है श्रव्य माध्यम है, पोस्टर दृश्य माध्यम है, ऑडियो जो कि श्रव्य माध्यम है, लेकिन वीडियो कैसेट जो है दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र ध्यान रखना उदंत मार्तंड है, जिसका अर्थ होता है उगता हुआ सूरज। मार्तंड मतलब सूरज, तो यह जुगल किशोर शुक्ल की है उदंत मार्तंड है। अजात शत्रु का अर्थ है अ मतलब होता नहीं, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो हमेशा ध्यान रखना ये जो से है, जो इसके पास जो साधन है कुल्हाड़ी जो साधन है वो साथ रहने के लिए है। अपादान में क्या होता है अलग होने पे होता है, लेकिन करण जो होता है वो जिस करण में जिस से का प्रयोग किया जाता है वो साथ रहने के लिए होता है। जैसे मैंने कहा राम कलम से लिखता है, तो वो कलम उसके साथ है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काट रहा है, कुल्हाड़ी उसके साथ है, इसलिए वो उस साधन से काट रहा है। अपादान में अलग हो जाती वो चीज़ें। उल्टे बांस बरेली को, तो ध्यान रखना विपरीत कार्य करना। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, तो आप ध्यान रखना बादल राग बहुत प्रसिद्ध है, 12th में है। शहर स्वीकारा मुक्तिबोध की है, और उषा शमशेर सिंह बहादुर की है। तलब का अर्थ आवेश नहीं है। सोना का पर्यायवाची नहीं है, तो हाटक भी है, जात रूपक भी है, तामरस भी है, लेकिन अर्णव नहीं है। हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास जो है ये है मनोहर श्याम जोशी की है। तो इस तरीके से आपके ये 20 प्रश्न थे पटवारी के, और आप अन्य प्रश्नों को भी देख सकते हो, आप जूम करके इनको देख सकते हो। देख सकते हो आप यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत। कुछ प्रश्न सरल भी है तो कुछ थोड़ा कठिन भी है। जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री से सभी से प्रश्न पूछा गया है। ये उत्तराखंड से प्रश्न है, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। पहले भी बताया था मेरी वीडियो में, मैंने आपको जब ऑनलाइन क्लास पढ़ाया होगा तो ये सारी चीज़ें बताई थी। 65 दर्रों में से उत्तराखंड का कौन सा दर्रा नहीं है, ये सारी चीज़ें बताई थी। नंदा कोट की ऊंचाई भी बताई थी। कोटेश्वर गुफा आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलान वाले कुछ उत्तराखंड के काफ़ी प्रश्न बताए भाई कि नंदा धरोहर कब घोषित किया गया, तो ये बता रखा था, है ना। तो काफ़ी प्रश्न जो है बताए हुए हैं। ये इस तरीके से पेशावर कांड की पैरवी सभी जानते हैं। इसको जूम करके आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, और जिनका आगे 1 आरक्षी कनिष्ठ सहायक का पेपर है तो वो इसी हिसाब से अपनी तैयारी रखें कि कैसे उत्तराखंड के प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरीके से हिंदी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
तो ये सभी चीज़ों को आप देखें, कोई भी चीज़ पढ़ाई से बाहर नहीं है। पेपर ठीक आ रखा है। बस जिनका भी पटवारी अपने अपने स्कोर बता दीजिएगा, कमेंट में लिखें किसके कितने नंबर आ रही है। थैंक यू।